हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। मैं फिर से आ गया आपके पास। यू नो मी वेरी वेल, आई एम पंकज बख्शी, पीजीटी फिजिक्स फ्रॉम सेंट अर्नोल्ड हायर सेकेंडरी स्कूल, विजयनगर, इंदौर। आज मैं आपको बताऊंगा कि कूलम्स लॉ को वेक्टर नोटेशन में कैसे लिखा जाए। ये वेक्टर फॉर्म इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। सो लुक हियर, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि Coulomb's law is the force, that is FO vacuum. This is the force between two point charges. इसको लिखते हैं FO यानी F नॉट या F वैक्यूम, और ये होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एंड इन ए मीडियम, अगर आप किसी मीडियम में इसे लें, ये वैक्यूम में है या एयर स्पेस में है। तो मीडियम में जब हम लेते हैं तो एफ एम इक्वल टू, यहाँ पर ये था Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, एयर और फ्री स्पेस है। एंड इन ए मीडियम इट इज़ Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। ये जो एप्सिलॉन है ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। आपको याद होगा मैंने एफएम और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में एक रिलेशन बताया था, तो इन दोनों को डिवाइड किया था। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ कि एज एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर होता है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। अब ये वाली जो वैल्यू है इसे मैं यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में रखता हूँ, इसको इक्वेशन 3 कह देता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 एफ एम इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आर स्क्वायर। अब आप देखें ज़रा इसे, ये देखिए आप, ये आ गया आपका एफ नॉट या एफ वैक्यूम आ गया, यानी एफ एम इक्वल टू एफ ओ, ये पूरा है, ये भी इसमें खाली एप्सिलॉन आर नहीं आएगा, एप्सिलॉन आर। और एप्सिलॉन आर को हम कई बार लिखते हैं के। इट मीन्स एफ एम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के यहाँ पर है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो इफ के इंक्रीजेज फोर्स डिक्रीजेज, अर्थात what does it mean? If charges are placed in a medium then the force between them decreases। तो ये एक और तरीका है निकालने का, या इन दोनों को डिवाइड करके भी आप ये ला सकते हैं। तो मैं आ रहा था वेक्टर नोटेशन में, तो वेक्टर नोटेशन का डायग्राम मैं यहाँ बनाता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो 2 डायग्राम बनाता हूँ आपके पास। एक ये फर्स्ट, ये देखिए नंबर 1 में ले रहा हूँ फॉर लाइक चार्जेस। अगर चार्जेस लाइक हो, लाइक चार्जेस का मतलब होता है Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, यानी आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो Q1 यहाँ है, दिस इज द प्लेस ऑफ Q2, सो इट इज़ कनेक्टेड विथ ओरिजिन विथ R1 पोजीशन वेक्टर, this is R2 position vector. Now when two charges are there, they are applying force on each other. अब देखिए Q1 पर ये Q2 फोर्स लगाएगा, और दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों निगेटिव, सो दे रिपल ईच अदर। तो ये इस पर जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, एंड दिस फोर्स इज F12, दैट इज फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। और इस पर जो फोर्स लगेगा वो होगा F21, और ये डायरेक्शन बदलती जाएगी। इसके लिए ये डायरेक्शन है और इसके लिए ये डायरेक्शन है। तो अगर आप इस डायरेक्शन को देखें तो कहाँ से कहाँ आ रहा है, ये देखो आप, ये आ रहा है 2 से 1, तो इसको बोलते हैं R21, और ये यहाँ से यहाँ आ रहा है तो इसको बोलते हैं R12।
ओके, एक और तरीका है बनाने का डायग्राम। Q1 Q2 इनके बीच का डिस्टेंस R है, तो Q2 इस पर फोर्स लगाएगा इधर F12 और इधर फोर्स लगेगा F21। बहुत इजी है ये। तो मैं कूलम्स लॉ लगा रहा हूँ यहाँ पर, देखिए आप, फ्रॉम कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ आपका होता है F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। नाउ आई हैव टू राइट इन वेक्टर नोटेशन। इन वेक्टर नोटेशन यहाँ अभी फोर्स को मैंने वेक्टर नहीं लिया है, मैग्नीट्यूड है, क्योंकि यहाँ पर कोई वेक्टर नहीं है। तो यहाँ पर वेक्टर k नहीं हो सकता, इट इज़ ए कांस्टेंट। Q1 इज़ ए कांस्टेंट, Q1 एंड Q2 आर स्केलर क्वांटिटी, चार्जेस हैं। डिस्टेंस भी चार्ज स्केलर होता है, लेकिन अगर डिस्टेंस को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लिया जाए तो वो वेक्टर बन जाता है। तो पहला मैं वेक्टर नोटेशन में फर्स्ट पे निकालता हूँ फोर्स, कि फोर्स ऑन Q1 बाय Q2। तो फोर्स ऑन Q1 बाय Q2 होगा F12, दिस इज़ के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। नाउ मुझे इसको वेक्टर बनाना है, तो ये किस डायरेक्शन में लग रहा है आप देखिए, ये Q2 Q1 को इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है, मतलब 2 से 1 जा रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे R21 यूनिट वेक्टर। अब इस यूनिट वेक्टर ने इस पूरे को वेक्टर बना दिया, और ये R21 है तो ये भी R21 होगा। इफ़ यू आर नॉट नोइंग, तो मैं आज आपको वेक्टर के बारे में एक चीज़ बता दूं कि वेक्टर इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो अगर ए वेक्टर है तो ये उसका मैग्नीट्यूड होता है, और यूनिट वेक्टर, दिस इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ऑलवेज प्रोवाइड डायरेक्शन टू ए क्वांटिटी। ये उसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज़ नहीं करता, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको किसी को भी वेक्टर बनाना है तो उसे एक कैप पहना दें। तो यहाँ हमने उसको कैप पहना दी, ये इसका मैग्नीट्यूड नहीं बढ़ा रहा, इट ओनली प्रोवाइड्स डायरेक्शन। सिमिलरली मैं सेकंड का निकालूंगा, लेकिन मैं इसको और भी आगे लिख सकता हूँ। देखिए F12 इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर आ रहा था मेरा। नाउ मैं इसकी वैल्यू रखूँ तो आप यहाँ देखें, यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड होता है। ये देखिए, यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो यहाँ मैं वेक्टर लिख दूँगा R21 और मैग्नीट्यूड होगा R21, तो नीचे ये क्यूब हो गया। F12 इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन ये हो गया R21 का क्यूब इंटू R21 यूनिट वेक्टर, ये कैप लगी है। तो दिस इज़ फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड, और इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के फॉर्म में, के Q1 Q2 अपॉन R21 का मतलब होता है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब। ये मैंने जो दोनों बार लगाए हैं ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहे हैं, क्योंकि ये वेक्टर नहीं है, और ये आपका ये वेक्टर था, सॉरी। तो इसको लिखा जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, यहाँ ब्रैकेट लगाया है मैंने। ये देखिए, ये R1 ये वेक्टर और ये क्यूब हुआ था, तो ये R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो ये भी एक तरीका है। सिमिलरली फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो Q2 पे लग रहा है तो ये फोर्स होगा F21 होगा के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसको मैं वेक्टर में लिखूँगा इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में इसको वेक्टर बनाया, तो मुझे यहाँ यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। तो अब F21 कहाँ लग रहा है, देखिए F21 मतलब Q1 इसको इस डायरेक्शन में
मूव करवा रहा है, यानी यहाँ से यहाँ, यानी 1 से 2 ये वाला, तो R12 आ जाएगा यहाँ, R12 यूनिट वेक्टर। तो यहाँ 21 आया था तो यहाँ 12 आया। फिर इसको ठीक करेंगे हम, याद होगा आपको, यहाँ भी R12 हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर। नाउ दिस इज यूनिट वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर इज वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, यानी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, तो ये क्यूब हो गया। सो F21 इक्वल टू के Q1 Q2, ये कुछ नहीं है, अपॉन R12 का क्यूब इंटू R12 वेक्टर। देखिए सेम आ रहा। और इसको मैं दूसरे फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में, के Q1 Q2 अपॉन R12 को लिखेंगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। यहाँ वेक्टर आएगा क्योंकि वेक्टर है और ये मैग्नीट्यूड है, तो ये मैग्नीट्यूड है, या फिर आप इसका वेक्टर हटा दें तो या ब्रैकेट लगा सकते हैं। अब ये मेरा इक्वेशन 1 आया था और ये आई इक्वेशन नंबर 2। इसका रीज़न बताता हूँ। ये देखिए आप पहले, ये वेक्टर नोटेशन पूरा फर्स्ट का हुआ है, ठीक है। ये अनलाइक चार्जेस की बात कर रहा हूँ मैं। अब लाइक चार्जेस अगर लूँगा तो उसका भी डायग्राम बताता हूँ। पहले इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि Q1 और Q2 एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे हैं। तो Q1 और Q2, Q1 जितना Q2 पे लगाएगा उतना ही Q2 भी Q1 पे लगाएगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, because according to Newton third law we know very well forces are existing pairs and to every action there is equal and opposite reaction। मतलब ये इसके इक्वल होगा लेकिन अपोजिट होगा, तो हम पता लगाते हैं। तो मैं F12 वापस लेता हूँ, ये F12 एक्शन है, मान लीजिए ये वाला F12 फ्रॉम इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2 में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा फ्रॉम इक्वेशन 1, या मैं इसको भी ले सकता हूँ डायरेक्ट, ये वाली इक्वेशन, ये भी ज़्यादा बेटर है, आप इसी को ले लें तो ये आपको इजी पड़ेगा। ये 1 है, इसको छोड़ दीजिए और इसको मैंने 2 मान लिया, ठीक है। वो तो अलग अलग फॉर्म थे। तो इक्वेशन 1 ले रहा हूँ, देखिए मैं, इक्वेशन 1 है मेरी F12 इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर इंटू R21 का यूनिट वेक्टर। नाउ दिस इज के Q1 Q2 अपॉन, इसको R21 स्क्वायर लिखूँ या R12 स्क्वायर लिखूँ, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही है, तो मैं क्या चेंज करके बताता हूँ। अब मुझे R21 है तो R21 को मैं R12 लिखता हूँ, R12 तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस इसलिए होगा, ये भी 12 हो गया, ये माइनस इसलिए हुआ क्योंकि R21 की डायरेक्शन अपोजिट टू R12 है। ये देखो R21 इधर है और R12 उधर है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये माइनस में यहाँ ले आया। सो F12 इक्वल टू माइनस के Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू R12 वेक्टर। अब इसको देखो ज़रा पूरे पोर्शन को, के Q1 Q2 अपॉन, ये देखो के Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R12, और ये F21 होता है, ये पूरा पोर्शन इतना, ये वाला, ये इक्वेशन 1 से लिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 F12 इक्वल टू माइनस F21। सो लुक हियर, दोनों फोर्स इक्वल हैं लेकिन अपोजिट हैं, यानी एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। Therefore action equal to minus of reaction, therefore Coulomb's law is in accordance with Newton's थर्ड लॉ। न्यूटन जो है थर्ड लॉ जो है वो
कूलम लॉ में फॉलो हो रहा है। अब मैंने लाइक चार्जेस के लिए नहीं लिया था, अनलाइक के लिए। फॉर अनलाइक चार्जेस, अगर मैं अनलाइक चार्जेस लूँ तो क्या होगा? तो देखिए, दिस इज़ Q1, दिस इज़ Q2, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ R। तो अब क्या होगा? ये एक प्लस है और एक ये माइनस, तो अनलाइक है ये। अनलाइक मतलब Q1 Q2 लेस देन 0। तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा इधर, यानी ये उसकी तरफ जाएगा, ये होगा F12, और ये इधर आएगा F21। तो अब ये डायरेक्शन सेम हो रही है। तो फ्रॉम कूलम्स लॉ, इसमें वो डायग्राम आप ओरिजिन वाला जो मैंने बनाया वो भी बना सकते हैं। तो F12 इक्वल टू, देखिए क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अभी कहाँ से कहाँ लग रहा है? 1 से 2, और यहाँ यूनिट वेक्टर भी यही आएगा 1 से 2। अनलाइक में आपको याद होगा ये और ये अपोजिट थे, और लाइक में ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। एंड सेकेंड वाले का अगर आप फोर्स निकालें F21, सो दैट इज़ K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर इंटू R21 यूनिट वेक्टर, सेम आएगा यहाँ पर। एंड हियर ऑल्सो अगर आप प्रूव करें, सो F12 इक्वल टू माइनस F21। तो मुझे लगता है कि आपको कूलम्स लॉ वेक्टर नोटेशन में क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। मैं आपको एक बार और पेजेस दिखा देता हूँ अगर आप देखना चाहें तो ये पेजेस हैं, आप देखें, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, ये देखें, कोलम्बियन फोर्स की बात कर रहे हैं हम वेक्टर नोटेशन में। ये फिर हमने लिया था, ये हमने कौन से लिया था? लाइक चार्जेस के लिए। ये लाइक चार्जेस का चल रहा है। उसके बाद हम आ गए हैं एक्शन और रिएक्शन में, ये देखिए आप। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट।